भुज के मुद्रा पोर्ट पे हूँ, जिसे अडानी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि यह मुद्रा पोर्ट काफ़ी अपने आप में महत्व इसलिए रखता है कि यहाँ से करीब ये 45,000 एकड़ में फैला हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी जहाज जो एमएससी लिखा हुआ है, ये बड़ी जहाज है। इस पे कंटेनर जो है लोड किए जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी क्रेनें लगाई गई हैं। और पहले देखा जाए तो अक्सर डीजल से जो क्रेन चला करती थी, यानी कंटेनर को जो लोड करने की प्रक्रिया होती थी वह डीजल से, लेकिन पर्यावरण दूषित न हो उसके कारण आप देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक से संचालित किया जाता है। जो बाहर से गाड़ियां कंटेनर लेके आती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कंटेनर एंट्री कर रहा है, ये लोडिंग के लिए जा रहा है, तो ये जो गाड़ियां हैं ये डीजल से चलती हैं। लेकिन अंदर इनके जितने भी गाड़ियां चलाई जाती हैं अडानी ग्रुप के द्वारा, देखा जाए तो वह उस गाड़ियों में जो है इलेक्ट्रिक कार यूज की जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पोर्ट के बीचों बीच से 20 किलोमीटर एक साइड और 20 किलोमीटर दूसरे साइड की बात की जाए तो इतने दूरी में ये फैला हुआ है। और बताया ऐसा जाता है कि जितने भी बाहर से जो भी कंटेनर यहाँ आते हैं तो वह 4 से 5 घंटे केवल यहाँ पर वेट करना पड़ता है और वो लोडिंग अनलोडिंग हो जाता है। बाहर गाँव में गाड़ियाँ जो यहाँ से भेजी जाती हैं, ज़्यादातर यहीं से भेजी जाती हैं। और ख़ास तौर से पेट्रोल और डीजल, गैस जो इम्पोर्ट किया जाता है वह इसी पोर्ट पे आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आदिवासी की बात करें यहाँ पे और ख़ास तौर से मछुआरों की बात करें, तो जो इस एरिया में रहते थे वह 5 से 7 हज़ार रुपये केवल कमाते थे। उनके लिए देखा जाए तो पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में एक स्कूल बनाया गया है, जहाँ पर अडानी ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है। वहाँ पर 1 लाख से कम आय के जो लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और ये भी बताया गया है यहाँ पर कि उनके जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं कुछ आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए गुजरात गए हुए हैं, और उनकी भी देखभाल जो है अडानी ग्रुप करता है। अभी आप मुद्रा पोर्ट पे हैं और ये मल्टी कमोडिटी पोर्ट है। आप पोर्ट का बेसिकली यूएसपी ये है कि आप यू नेम द कार्गो एंड वी कैन हैंडल ओवर हियर। यहाँ में भारत का करीबन 70 से 20% कार्गो होता है, वो यहीं से हैंडल होता है। मेनली यहाँ पे हम लोग क्रूड, कोल एंड कंटेनर्स कार्गो यहाँ पे मेनली हैंडल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट होता है, ब्रेक बल्क कार्गो होता है, फर्टिलाइजर्स, स्टील कार्गो भी यहाँ पे हैंडल होते हैं। यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट की जब शुरुआत हुई थी तो हमारी सिर्फ एक टर्मिनल से शुरुआत हुई थी, और अभी यहाँ पे हमारे पास एसपीएम से सब मिला करके 28 से 30 बर्थ अवेलेबल होते हैं। मतलब एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 30 वेसल एक साथ हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और एसईजेड बैक्ड पोर्ट है यहाँ पे। सो एसईजेड यूनिट है जो अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे उनका एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। लोग आयात और निर्यात करते हैं देश के जो व्यापारी, उनके लिए क्या ये फायदा पहुंचाता है? आयात और निर्यात वालों के लिए ये एक फायदा पहुंचाता है। उसके लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी मेनली है। यहाँ पे हम लोग इंडिया के मेनली लैंड लॉक स्टेट को कैटर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ इंडिया तक के सभी स्टेट्स को हम लोग कैटर करते हैं। और इसका मेन यूएसपी ये है कि यहाँ का टाइम, हम एक गिवन टाइम के अंदर ही पूरा ऑपरेशन जो है वो रैप अप करते हैं। और सबसे अहम बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो इनके स्कूल में, जो गरीब बच्चे हैं जो इनके स्कूल में पढ़ते हैं, उनको नौकरी भी यही अडानी ग्रुप इसी पोर्ट में दे देता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए हरीश तिवारी।